बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम एक लेक्चर हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये वर्बल्स हैं और वहाँ पे मैंने इनका बेसिक इंट्रोडक्शन करवा दिया था, बेसिक एग्जांपल्स भी दे दी थी ताकि बेसिक पहचान आपको आ जाए। तो इससे पहले जो हमने ग्रामर पढ़ी है वो मेरे जहन में यही था कि जो बच्चे एलिमेंट्री लेवल तक के बच्चे हैं उनको बड़ी ज़रूरत है बेस फॉर्म जो है ग्रामर की, वो वाली ग्रामर जो है हमने पहले उसको क्लियर किया है। अब हम उस पर एडवांस लेवल जो है बिल्ड करेंगे जिसमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे जो हैं उनको इसकी बहुत ज़रूरत होगी। तो इसमें वर्बल्स हैं जी। वर्बल्स में हमने वहाँ पढ़ा था कि जनाब ये तीन चीज़ें होती हैं, दे लुक लाइक वर्ब्स बट दे आर नॉट वर्ब्स। कि जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहे होते, लेकिन उनकी शक्ल जो है वर्ब वाली होती है। वो इन्फिनेटिव होते हैं, जेरेंट होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। इस सेशन में और ऑनवर्ड जो सीरीज़ आएगी उसमें हम इन सारी चीज़ों को, हर बिट को बहुत डिटेल के साथ जाके पढ़ेंगे। यानी मैंने आज जैसे आपको शुरू में बता दिया कि हम एडवांस लेवल में जाके इसको पढ़ेंगे और मिडिल लेवल से इसको खींच के एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे पकड़ के। तो उसमें हम पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव का। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपके पास इंट्रोडक्शन पहले से मौजूद है कि आमतौर पर कहा जाता है कि जी इन्फिनेटिव ये होता है कि जिसमें 2 + फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। हमारी जो ग्रामर की बुक्स हैं उसमें जो लोकल ग्रामर की बुक्स हैं उसमें एक वाइटल गलती उन्होंने की हुई है, वो ये कि जनाब जब बच्चों को वर्ब की फॉर्म्स याद करवाते हैं जहाँ पे उन्होंने जिस पोर्शन में दी होती हैं, तो वो यहाँ से शुरू करते हैं कि जी प्ले का आगे लिखा होता है खेलना और आगे लिखा होता है प्लेड। यानी कि दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो छोड़ी गए। मिसाल के तौर पर जिसको उर्दू में मसादर कहते हैं, मसदर कहते हैं, उसको इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। हमारा मसला ये है कि हम इंग्लिश की ग्रामर समझाने के लिए जब उर्दू का सहारा लेते हैं तो हमारे बच्चों की ग्रामर उर्दू की उससे ज़्यादा कमज़ोर होती है। उर्दू की ग्रामर समझाने के लिए जब इंग्लिश का सहारा लेते हैं तो ग्रामर उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो नतीजा यही होता है कि बच्चों के जो ग्रामर स्किल्स हैं वो इतने इम्प्रूव नहीं होते। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कोई भी इंटरनेशनल बुक ग्रामर की उठा के देख लें जहाँ वर्ब फॉर्म्स दी होती है, सबसे पहले उन्होंने इन्फिनेटिव दिया होता है 2 + फर्स्ट फॉर्म। यानी 2 प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब खेलना नहीं होता, प्ले का मतलब होता है खेलो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा ऑर्डर होती है और अगर उसके साथ प्लीज़ का एडिशन कर दिया जाए तो वो रिक्वेस्ट बन जाती है। तो लिहाजा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो या तो ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, वो इन्फिनेटिव नहीं हो सकती, जो मसदर नहीं हो सकती। तो लिहाजा मसदर के लिए ज़रूरी है कि उसको 2 + फर्स्ट फॉर्म हो। हाँ, कुछ मसदर ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ ऐसे इन्फिनेटिव होते हैं जिनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आज हम देखेंगे इन्फिनेटिव को पूरे गौर के साथ, जिस स्ट्रक्चर में वो इस्तेमाल होता है वो स्ट्रक्चर हम सारे डिस्कस करेंगे। तो इन्फिनेटिव फॉर्म्स को अगर हम देखें, जैसे हमने वर्ब फॉर्म्स को पूरी डिटेल के साथ देखा कि वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, हमने 5 फॉर्म वहाँ डिस्कस की थी। इसी तरीके से इन्फिनेटिव फॉर्म्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले इसकी जो फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं सिंपल। ये परफेक्ट फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है और ये परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल होता है। तो ये हमने देखना ये है कि किस किस तरह इस्तेमाल होता है, वो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखें ताकि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाए। मिसाल के तौर पर सिंपल में तो देखें तो प्ले इस्तेमाल होता है और 2 इन्फिनेटिव फॉर्म जो होती है इसको 2 प्ले इस्तेमाल होता है। इसको आगे डिटेल से हम देखते हैं कि सिंपल में कैसे जाता है। इसी तरीके से परफेक्ट में देखें तो हैव प्लेड की फॉर्म में हमें इस्तेमाल होता हुआ बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में नज़र आएगा और इन्फिनेटिव की फॉर्म 2 इन्फिनेटिव की फॉर्म में ये 2 हैव प्लेड इस्तेमाल होगा यहाँ पे। इसी तरह कंटिन्यूस में बी प्लेइंग और टू बी प्लेइंग और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस, जिसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं, उसमें हैव बीन प्लेइंग और जो है टू हैव बीन प्लेइंग यहाँ पे इस्तेमाल होगा जी, टू हैव बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे देखें तो पहले बिट को उठा लेते हैं कि सिंपल फॉर्म में कैसे इस्तेमाल होता है जी। तो दोनों तरह इस्तेमाल करके दिखा देते हैं आपको कि जनाब विद 2 और विदाउट 2। जो विदाउट 2 है इसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव और जो विद 2 है इसे कहते हैं 2 इन्फिनेटिव। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव मांगते हैं और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं अपने बाद जो है 2 इन्फिनेटिव मांगते हैं। बेयर इन्फिनेटिव में आई वुड रादर सिट एट द बैक, मैं जी पीछे बैठना पसंद करूँगा, मैं सारे शोर शराबे से पीछे बैठना पसंद करूँगा। आई वुड रादर सिट बैक। अब यहाँ पे सिट देखें जो बेसिकली 2 सेट है, यहाँ पे 2 इस्तेमाल नहीं हुआ, ये बेयर इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज हुआ है। आई वुड रादर सिट एट द बैक
तो ये टू सेट था बेसिकली, जो कि टू यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको बेरे इन्फिनेटिव कहते हैं। अब टू के साथ देख लें इसका, आई वुड प्रेफर टू सिट एट द बैक, मैं पीछे बैठने को तरजीह दूंगा। तो आप मुझे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ था टू क्यों नहीं लगाया, यहाँ टू क्यों लगा दिया। तो ये डिपेंड करता होता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हमसे डिमांड करता है कि उसके बाद इन्फिनेटिव आना चाहिए, सिंपल इन्फिनेटिव आना चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए, या टू इन्फिनेटिव आना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हमसे डिमांड करता है। जैसे प्रेफर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने बाद टू इन्फिनेटिव मांगता है, और रादर ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने बाद बेयर इन्फिनेटिव मांगता है। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि आप बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करें या टू इन्फिनेटिव यूज़ करें। तो ये तक था जिसको हमने कहा था कि सिंपल में किस तरह यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। दूसरी बात ये होती है कि हम कहते हैं कि जी परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस में कैसे यूज़ होते हैं। यही हमने कहा था, परफेक्ट में इस तरह यूज़ होगा, कंटिन्यूस में इस तरह यूज़ होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में इस तरह यूज़ हुआ। तो वो भी करके दिखा देते हैं आपको। यूड बेटर हैव फिनिश्ड बाय टुमारो, बेहतर है कल तक आप जो है अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। तो देखें हैव फिनिश्ड यहाँ पे आप देख लें, ये बगैर टू के यूज़ हुआ है, तो आप देख लें बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर यूज़ हुआ है। चलें जी, आप इसी को टू इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करके देखें। द मैन अपीयर्ड टू हैव बीन ड्रिंकिंग, आप देखें इसके टू के साथ इसे हमने यूज़ करके दिखा दिया, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज़ कर लिया। इसी तरीके से कंटिन्यूस में देख लें, द वेदर सीम्स टू बी गेटिंग वर्स, मौसम ऐसे लग रहा है जैसे बुरा से बुरा तर होता जा रहा है, मौसम खराब होता जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। द वेदर सीम्स टू बी गेटिंग वर्स। अब यहाँ पे टू बी जो है आप देख लें, ये टू इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, और इसी तरीके से टू के बगैर भी अगर हम यूज़ करना चाहें इसी टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में, तो कर लें। आई वुड रादर बी लाइंग ऑन द बीच देन गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जाने से बेहतर है मैं बीच पे लेटा रहूँ। तो लिहाजा रादर बी यहाँ पे यूज़ हुआ है, बी लाइंग। अब आप देखेंगे इससे बी से पहले कहीं टू यूज़ नहीं हुआ। तो यही चार फॉर्म्स हैं, सिंपल फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में, कंटिन्यूस और कंटिन्यूस परफेक्ट फॉर्म में, और जहाँ जिस डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये यूज़ होता है वो मैंने आपको इन्फिनेटिव बता दिया। नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे कि जो इन्फिनेटिव क्लॉज होती है उसमें इन्फिनेटिव किस तरह बिहेव करता है। थैंक यू।